हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो जल्दी से आइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा आए भाई, हर एक खिलाड़ी जल्दी से बैठें। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। बच्चा आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। मतलब कि इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जिन्हें हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं, क्लास को हमने कंप्लीट कर रखा है। जिस भी साथी ने नहीं देखा है वो जाकर देखे, समझ ले वहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा हमने इसके कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया, मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। जैसे कि हमने सीखा है कि जैसे किसी भी पंक्ति में किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रम पता होता है, तो उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने पर आधारित प्रश्न ने कर रखा है। और इसी से रिलेटेड जितने भी सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे कर लेंगे। आज हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की बेहद संभावनाएँ हैं, मतलब आगे की चीज़ों को समझने वाले हैं। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से क्लास को शेयर करें और जुड़े हमारे साथ। देखें हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन को समझें। और जो भी साथी हमारे साथ बैठ चुका है क्लास में, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ बैठा है क्लास में। और जो साथी जो खिलाड़ी पहली बार क्लास में जुड़ते हैं, फर्स्ट टाइम क्लास में आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा भाई कि आपको सबसे पहले क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हर एक क्लास का लाभ उठा पाएंगे सबसे पहले और आसान तरीके से। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। हर एक बच्चा देखेगा समझेगा क्वेश्चनों को, किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कराए वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। क्या भी स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। मुकेश सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। 1 वर्ष बड़ा है। तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है। तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी सबसे छोटा कौन है। चलिए देखिए, ये प्रश्न एकदम शानदार तरीके का है। इस प्रकार के प्रश्न अब आपके एग्जाम में बनते हैं। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से करके बताएं। वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। मुकेश सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हर एक बच्चा
हर एक साथी करके बताएं। चलिए बच्चा देखते हैं, समझते हैं इस प्रश्न को एकदम सही तरीके से कैसे करा। वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। जो वेनी है वो स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। सही। आगे क्या है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। स्मिथ जो है वो सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। क्या है भी, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। सलीम से जो वेनी है वो स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। और जो स्मिथ है वो सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। स्मिथ है जो सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। मुकेश सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। मुकेश जो है वो सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। मुकेश सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। 1 वर्ष बड़ा है। सही भाई, मुकेश जो है सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। ये क्वेश्चन कह रहा है तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है। अब देखिए बच्चा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। जो वेनी है वो स्मिथ से 1 वर्ष क्या है, बड़ा है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। स्मिथ जो है वो सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब 2 वर्ष सलीम से बड़ा है ये, और ये इससे बड़ा है। तो इनमें से तो सबसे बड़ा कौन हुआ भाई, ये हुआ। अब कह रहा है कि मुकेश सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। जो मुकेश है वो सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब ये इससे भी बड़ा है। मुकेश जो है ये इससे 1 वर्ष बड़ा है। सबसे छोटा यहाँ पे कौन होगा भाई, आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है। देखिए दिख रहा है सबसे छोटा कौन है भाई, सलीम है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वाला इससे 2 वर्ष बड़ा है, ये इससे 1 वर्ष बड़ा है, और ये इससे 1 वर्ष बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो ये सबसे छोटा हुआ कि नहीं हुआ भाई, बताइए बच्चा। समझ पा रहे हैं भाई? कह रहा है कि ये इससे 2 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ये तो बड़ा हो गया इससे, और ये 1 वर्ष बड़ा है तो ये भी बड़ा हो गया, और ये इससे भी 1 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब अगर ये इससे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा हुआ। तो सबसे छोटा कौन हुआ भाई, सलीम हुआ। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। कोई दिक्कत कर पाएंगे? आगे चलें, चल आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि m n से अधिक बुद्धिमान है। n m से अधिक बुद्धिमान है। m n से अधिक बुद्धिमान है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है। x y से अधिक बुद्धिमान है। x y से अधिक बुद्धिमान है। x y से अधिक बुद्धिमान है, परंतु n जितना नहीं है।
n जितना नहीं है, परंतु n जितना नहीं है। इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए, इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? बताइए भाई जल्दी से करके, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से करके बताए दें। चलिए बच्चा देखिए, समझिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखते हैं, कह रहा है n m से अधिक बुद्धिमान है। n जो है वो m से अधिक बुद्धिमान है। n m से अधिक है। क्या है? n m से अधिक बुद्धिमान है, सही है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है। m जो है वो y जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब कम है, तो y भाई यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा भाई? भाई ये इसके जितना बुद्धिमान नहीं है, m y जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई कि y यहाँ पे हो जाएगा, सही है। ये इससे कम है, सही है। अब आगे x y से अधिक बुद्धिमान है। x जो है वो y से अधिक बुद्धिमान है, इसका मतलब ये इस प्रकार हो जाएगा कुछ, क्योंकि ये इससे अधिक बुद्धिमान है, परंतु n जितना नहीं, परंतु n जितना नहीं। हाँ सही है, n जितना नहीं। कह रहा है कि x y से ज़्यादा बुद्धिमान है, किंतु n जितना नहीं, किंतु n जितना नहीं, एकदम सही है। आगे, इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? अब देखिए ध्यान से समझ में। कह रहा था n m से अधिक बुद्धिमान है, m से अधिक ये बुद्धिमान है, फिर m y जितना बुद्धिमान नहीं है, जो m है वो y जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब ये इससे कम है। ये इससे क्या हुआ भी? कम है। अब इसके बाद कह रहा है x y से अधिक बुद्धिमान है। x जो है वो y से अधिक बुद्धिमान है, इसका मतलब ये है, परंतु n जितना नहीं है, इसका मतलब n के इतना ये बुद्धिमान नहीं है, ये सबसे बुद्धिमान हुआ भाई। तो n सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी समझे भी ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट को।
सारी चीज़ें समझिए। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है एल एम एन और ओ भाई हैं। एल एम एन और ओ भाई हैं। क्या है भाई? भाई हैं। एल ओ की अपेक्षा काला है। ओ की अपेक्षा, एल ओ की अपेक्षा काला है। एल ओ की अपेक्षा काला है। एन सबसे अधिक गोरा है। सबसे अधिक गोरा है। एन सबसे अधिक गोरा है। एम ओ की अपेक्षा गोरा है। ओ की अपेक्षा गोरा है। सबसे काला कौन है? कौन है? हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी करके बताएगा। सबसे काला कौन है? हर एक बच्चा करके बताए भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। हर एक बच्चा, हर एक साथी करके बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। कितना भी एल एम एन और ओ भाई हैं। एल ओ की अपेक्षा काला है। एल जो है ओ की अपेक्षा काला है, मतलब ये इससे काला है। एन सबसे अधिक गोरा है। जो एन है गोरा है। एम ओ की अपेक्षा गोरा है। एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, इसका मतलब ये इससे थोड़ा सा गोरा है। इस क्रम में होंगे ये। कह रहा सबसे काला कौन है, तो सबसे काला कौन है भाई? एल होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। भाई सबसे काला निकालना है आपको। ये इससे काला है और ये इससे गोरा है, इसका मतलब ये इससे गोरा है, ये भी गोरा है, तो इसका मतलब एल होगा सबसे काला। कोई दिक्कत? आगे चलें। चल अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए भी, समझिए क्या है अगला। देखिए बच्चा क्या है। कह रहा है रोशन रीता से लंबा है। रोशन रीता से लंबा है। रोशन रीता से लंबा है। उज्जवल रवि से लंबा है।
उज्ज्वल रवि से लंबा है। उज्ज्वल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी की रीता है। लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी की रीता है। जितनी की रीता है। इनमें सबसे छोटा कौन है? छोटा कौन है? हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा करके बताए। सबसे छोटा कौन है? चलिए करके बताए हैं। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा जल्दी से करके बताएं। सबसे छोटा कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब करके बताइए, क्या होगा? हर एक बच्चा, हर एक साथी करके बताएं। प्रत्येक साथी करके बताए भी जल्दी से। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। चलिए बच्चा देखिए, समझिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है रोशन रीता से लंबा है। जो रोशन है वो रीता से क्या है भी? लंबा है। कौन? रोशन रीता से लंबा है। उज्ज्वल रवि से लंबा है। उज्ज्वल जो है रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितनी की रीता है। लेकिन उतना लंबा नहीं जितनी की रीता है। इसका मतलब रीता से छोटा है कौन? उज्ज्वल। और उज्ज्वल किससे लंबा है? रवि से। इसका मतलब रवि और छोटा होगा भी। सही बात है। कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे होंगे जितनी की रीता है। बात सही है। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है कौन है भी? रवि। सही। कोई दिक्कत है? कह रहा है रोशन रीता से लंबा है। भी रोशन जो है रीता से लंबा है। सही। उज्ज्वल रवि से लंबा है। उज्ज्वल जो है वो रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी की रीता है। मतलब रीता से छोटा है कौन? उज्ज्वल। छोटा भी है। सही है। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा रवि है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या है भी अगला प्रश्न क्या है समझिए। प्रश्न है श्रृंखला
श्रृंखला 761 542 ये श्रृंखला है। श्रृंखला में दाएं से सातवें पद के बाएं सातवें पद के बाएं छठा पद कौन सा होगा? पद के बाएं छठा पद कौन सा होगा? चलिए प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा करके बताइए भी। बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न है। हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी करके बताए भी। क्वेश्चन है श्रृंखला में दाएं से सातवें पद के बाएं छठवां या छठा पद कौन सा होगा, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा करके बताए भी। बताए भाई हर एक खिलाड़ी, हर एक साथी इस प्रश्न का सही जवाब करके बताएं क्या होगा। चलिए बच्चा देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भी। देखते हैं। कह रहा श्रृंखला क्या है भी? ये श्रृंखला में दाएं से सातवें पद के बाएं छठवां पद कौन सा होगा? इसका मतलब भाई दाएं से दायां इधर होता है, सातवां पद 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां पद है। के बाएं, इसका मतलब इसके बाएं इधर छठवां, तो 1 2 3 4 5 6 4 होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो। कोई दिक्कत नहीं, आसान तरीके का प्रश्न था, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सही है भाई। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करेगा, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। तो जितने भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ते हैं वो अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर किया करें और क्लास को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठता है। और अगर कोई भी साथी, कोई भी बच्चा, कोई भी खिलाड़ी पहली बार क्लास में बैठा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे क्या होगा भी कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी हमारे क्लास की और हर एक क्लास का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।